नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको इन जनरल हार्ट डिजीज यानी कि हृदय संबंधित रोगों के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्रोन्स डिजीज के बारे में। क्रोन्स डिजीज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एक रोग है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया भर में जितनी भी मौतें हो रही है उसमें सबसे ज्यादा मौतें हृदय संबंधित रोगों की वजह से हो रही है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें, हमारा खान पान, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, यह सब चीज हमारे हृदय के स्वास्थ्य पर असर करती है। अगर हम हमारे शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव नहीं लाते हैं, अगर हम में कोई बुरी आदत है अगर उसे हम समय रहते नहीं छोड़ते हैं, या फिर हम अच्छा खान पान नहीं अपनाते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हैं, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, यह सब चीजों की हमारे हार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट होती है और धीरे धीरे करके हमें हृदय संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ती जाती है। इसीलिए ही यह सब चीजों पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ हृदय संबंधित जो भी रोग है उसके बारे में जानना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट डिजीज है क्या। ऐसा कोई भी रोग जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं हार्ट डिजीज, यानी कि हृदय संबंधित रोग। हार्ट डिजीज कोई एक रोग नहीं है बल्कि एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे रोगों का समावेश होता है। अगर कुछ मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज की बात करें तो यह डिजीज कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, वाल्व डिजीज, हाइपरटेंशन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इनहेरिटेड हार्ट डिजीज, पेरिकार्डियाटिस, कार्डियोमायोपैथी इत्यादि। ये जो भी अलग अलग रोग है उन सभी के बारे में जानना काफी जरूरी होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम इन जनरल सभी प्रकार के हार्ट डिजीजों के बारे में कंबाइनली बात करेंगे। अब बात करते हैं हार्ट डिजीज के अंतर्गत हमें किस प्रकार के सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। हार्ट डिजीज के जो भी सिम्टम्स होते हैं वह टाइप ऑफ हार्ट डिजीज, हमारी एज, हमारी जेंडर, यह सब चीजों पर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के तौर पर इन केस ऑफ हार्ट अटैक अगर पुरुषों में लक्षणों की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन लक्षण है छाती में दबाव होना, दर्द होना, जकड़न जैसा महसूस होना। अगर महिलाओं की बात करें तो इन केस ऑफ हार्ट अटैक महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो वह सांस लेने में तकलीफ होना, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा लगना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना इत्यादि। अब हम वन बाय वन सभी प्रकार के जो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज है उसके अंतर्गत किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। तो इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि छाती में दर्द और जकड़न, सांस लेने में दिक्कत होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, सर हल्का लगने लगना, चक्कर जैसा महसूस होना, गर्दन, जबड़े इत्यादि में दर्द होना। अब बात करते हैं अरिथमियाज के बारे में। तो इन केस ऑफ अरिथमियाज हमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि रैपिड हार्ट बीट, पल्पिटेशन, छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर जैसा महसूस होना, बेहोशी जैसा महसूस होना, थकान और कमजोरी, पसीना आना, कभी कभार दिल की धड़कनें धीमी हो जाना इत्यादि। अब बात करते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में। तो इन केस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज हमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि अरिथमियाज, सांस लेने में दिक्कत होना, जल्दी से थक जाना, बॉडी टिश्यू और अंगों में सूजन आ जाना, त्वचा नीली दिखने लगना इत्यादि। अब बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी के बारे में। तो इन केस ऑफ कार्डियोमायोपैथी हमें कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान और कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत होना, अरिथमियाज, चक्कर जैसा महसूस होना, पैरों में सूजन आ जाना इत्यादि। अगर हार्ट अटैक की बात करें तो इन केस ऑफ हार्ट अटैक हमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि दिल की धड़कनें तेज हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द और जकड़न महसूस होना, सीने में भारी सा दबाव होना, पसीना आना, नोजिया और वोमिटिंग जैसा लगना, बोल पाने में दिक्कत होना, चक्कर जैसा महसूस होना इत्यादि। अब बात करते हैं हृदय संबंधित रोग होने के पीछे कौन कौन से कारण और रिस्क फैक्टर्स जवाबदार होते हैं। अगर कारणों की बात की जाए तो यह टाइप ऑफ डिजीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ सीएडी और पीएडी मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के पीछे अगर कोई बड़ा लीडिंग कोज है तो वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल और दूसरे मटेरियल का जमावड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक की स्थिति का निर्माण होता है और हमारा ब्लड फ्लो नेगेटिवली अफेक्ट होता है। हमारे ब्लड फ्लो को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा तेजी से धड़कना पड़ता है, प्रेशर क्रिएट होता है और हार्ट अटैक की स्थिति का निर्माण होता है।
अगर बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, टोबैको का यूज, अल्कोहल का अमर्यादित सेवन, मोटापा, फिजिकली एक्टिव ना रहना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज इत्यादि। एथेरोस्क्लेरोसिस के पीछे जो भी रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इनडायरेक्टली सीएडी और पीएडी के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। अगर बात करें एरेथेमियास की तो एरेथेमियास होने के पीछे यह रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टोबैको यूज, अमर्यादित मात्रा में कैफीन लेना, अमर्यादित मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, स्ट्रेस और चिंता, कुछ दवाइयां, जन्म के साथ हृदय में कुछ खामी होना, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान इत्यादि। अगर बात करें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में तो मोस्ट ऑफ केसेस में गर्भावस्था के दौरान या फिर जन्म के तुरंत बाद ही यह स्थिति का निर्माण होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अगर हृदय में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए और वो एबनॉर्मल साबित हुए तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें कार्डियोमायोपैथी के बारे में तो उसके पीछे जो भी रीजन है उसे फाइंड करने के लिए अभी भी अध्ययन चल रहे हैं। कुछ अध्ययनों में ऐसा साबित हुआ है कि यह विरासत में भी मिल सकता है। कुछ अध्ययनों में ऐसा साबित हुआ है कि अगर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की अगर पास हिस्ट्री है तो कार्डियोमायोपैथी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ कुछ सीरियस इन्फेक्शन और कुछ स्पेसिफिक डिजीज की वजह से भी कार्डियोमायोपैथी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हृदय संबंधित रोग होने के पीछे यह रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, निकोटीन का सेवन, कैफीन का अमर्यादित सेवन, अल्कोहल का अमर्यादित सेवन, डायबिटीज, फिजिकली एक्टिव ना रहना, हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री, खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट लेना, बढ़ती उम्र, स्ट्रेस और टेंशन, कुछ सीरियस इन्फेक्शन इत्यादि। अब बात करते हैं हार्ट डिजीज का डायग्नोसिस किस तरह से होता है। डायग्नोसिस का सबसे पहला स्टेप है मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ पर डॉक्टर्स आपको कुछ सवाल करेंगे, वह सवाल के आपको प्रामाणिक रूप से जवाब देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि डॉक्टर्स कुछ नतीजे पर आ सके। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि आपको हृदय संबंधित रोग होने की संभावना हो सकती है तो फिर आपकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जाती है, जिसमें एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स जाने जाते हैं। उसके बाद एक्सरे भी किया जाता है ताकि डॉक्टर्स को हार्ट फेलियर साइंस और कुछ वाल्व प्रॉब्लम्स अगर है तो उसके बारे में पता चल पाए। अगर उसके बाद भी डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा कोई एडवांस या फिर स्पेसिफिक टेस्ट करनी होगी तो कुछ इस प्रकार के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, हॉल्टर्स टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कार्डियक कैथेटराइजेशन इत्यादि। अब बात करते हैं हार्ट डिजीज के ड्यूरेशन के बारे में, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हुई है तो उसकी असर कब तक रहेगी, मतलब कि जो भी लक्षण है वो कब तक दिखाई देते रहेंगे। देखिए डिपेंड करता है किस प्रकार का हार्ट डिजीज है, आपने किस प्रकार की ट्रीटमेंट ली है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका खान पान क्या है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, यह सब चीज पर। अगर बात करें सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में तो ऐसा संभव है, ऐसा मुमकिन है कि अपनी लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव करके जो भी ट्रीटमेंट दी है उसका अच्छे से पालन करके, बुरी आदतों को छोड़कर, स्ट्रेस कम लेकर, टेंशन कम लेकर, फिजिकली एक्टिव होकर आप सीएडी की स्थिति को अंशतः रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके सामने अगर बात करें पीएडी यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या फिर हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की तो उसे रिवर्स कर पाना नामुमकिन होता है। उसे आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, उसके जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उसे आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे से सकारात्मक बदलाव लाते हो तो आप अच्छी लाइफ भी जी सकते हो। अब बात करते हैं हृदय संबंधित रोगों का इलाज किस तरह से किया जाता है। हृदय संबंधित रोगों के इलाज की शुरुआत जनरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होती है। इन केस ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव लाने हैं, जैसे कि अगर आप में कोई खराब आदत है, मतलब कि अगर आप निकोटीन या फिर अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हो तो उसे आपको बंद करना है। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो तो आपको दिन में कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी करनी है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसे कम करना है। साथ ही साथ अगर आपकी बेड ईटिंग हैबिट है तो उसे सुधारना है। अगर बात करें कुछ मेडिसिन के बारे में तो इन केस ऑफ हार्ट डिजीज आपको कुछ इस प्रकार की मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स यानी कि ब्लड थिनर्स, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजिटालिस, डाययूरेटिक्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन इत्यादि। अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयां काफी नहीं है तो सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ रुख करना पड़ सकता है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, स्टेंट प्लेसमेंट, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व सर्जरी, बाईपास सर्जरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, कार्डियोमायोप्लास्टी, हार्ट ट्रांसप्लांट,
ट्रांसमायोकार्डियल रिवस्कुलराइजेशन इत्यादि। अब बात करते हैं हृदय संबंधित रोगों को किस तरह से रोक सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको हृदय संबंधित रोगों का सामना ना करना पड़े तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव करने होंगे। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आप में बुरी आदत है, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, ज्यादा टेंशन लेते हो, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आपको अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाने जरूरी होते हैं। अकॉर्डिंग टू AHA यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार अगर आप वीक में यानी कि एक हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी करते हो तो हृदय संबंधित रोग होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ आपको बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस फूड इत्यादि बंद करना होगा। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, लीन प्रोटीन, नट्स, सीड्स, साबुत अनाज, यह सब चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। अब बात करते हैं हृदय संबंधित समस्या को अगर नजरअंदाज किया गया या फिर उसे इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया गया तो इन फ्यूचर कुछ फेटल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। हृदय संबंधित रोगों की वजह से एन्यूरिज्म होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसमें धमनी की दीवारों पर उभार आ जाता है और एन्यूरिज्म ब्रस्ट होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मौत तक भी हो सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित समस्या है तो उसे इफेक्टिवली मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यदि जानकारी हृदय संबंधित रोगों के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट के जरिए मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप मुझे qa.hm@gmail.com पर भी मेल कर सकते हो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको हृदय संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।